आरएसएस ने तय किया धर्मांतरण का रेट, पैसे के जरिए धर्म खरीदने की कवायद। अलीगढ़ बना कुरुक्षेत्र, सपा सरकार और संघ आमने सामने। लो जी, तय हो गया धर्म का रेट। जी हां, तय हो गया है धर्म का रेट। बात तो की गई थी सबको साथ लेकर चलने की, लेकिन जो चल रहा है वो तो बिल्कुल अलग है। विकास के नारों के बीच ये कौन सी बयार बह रही है? मोदी जी विकास का एजेंडा चला रहे हैं और उनकी पार्टी से जुड़े संगठन अलग ही एजेंडा लेकर दौड़ रहे हैं। धर्म के ठेकेदार की खरीदारी कर रहे हैं। तो लो जी, तय हो गया है रेट। आरएसएस ने तय किया धर्मांतरण का रेट, पैसे के जरिए धर्म खरीदने की कवायद। अलीगढ़ बना कुरुक्षेत्र, सपा सरकार और संघ आमने सामने। लो जी, तय हो गया धर्म का रेट। जी हां, तो सवाल यही है कि पीएम मोदी तो अलग ही एजेंडा लेकर चल रहे हैं विकास का, तो वहीं उनकी पार्टी से जुड़े संगठन अलग ही एजेंडा चला रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर चंद्रमोहन जुड़ चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस के नेता ओंकार नाथ सिंह भी हमारे साथ हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री एसपी यादव हैं। इसके अलावा हमारे साथ दारुल उलूम फिरंग के जो प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से ही राष्ट्रवादी शिवसेना नेता जय भगवान गोयल मौजूद हैं और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि धर्म जागरण मंच समिति की ओर से अलीगढ़ में 25 दिसंबर को घर वापसी कार्यक्रम के नाम पर धर्म परिवर्तन की बात सामने आई है। लेकिन जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात सामने आ रही है वो ये कि धर्म का रेट कार्ड तय हो गया है। उसमें मुस्लिम धर्म की कीमत 5 लाख और ईसाई धर्म की कीमत 2 लाख रखी गई है। सबका साथ सबका विकास, इसी मंत्र को लेकर के आगे बढ़ने वाली सरकार चाहिए। मैं आज मेरे हिंदुस्तान के भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, सरकार गुजरात की हो या दिल्ली की हो, सरकार राज्य की हो या देश की हो, ये बात साफ है कि सरकार का एक ही मजहब होता है और सरकार का मजहब होता है इंडिया फर्स्ट। सबका साथ और सबका विकास, ये वही नारा है जिसे बुलंद करके पीएम मोदी ने सत्ता की बुलंदियों को छुआ था। लाल किले की प्राचीर से पहले भाषण में भी कहा था कि भूल जाइए सब, जातिवाद को विकासवाद में बाधा मत बनने दीजिए। लेकिन मोदी के विकास के एजेंडे से इतर एजेंडा चल रहा है यूपी में धर्मांतरण का। पीएम मोदी ने लाखों सपने बेचकर सत्ता पाई। अब पार्टी से जुड़े आरएसएस और बजरंग दल जैसे धर्म खरीद रहे हैं। मुस्लिम धर्म 5 लाख में, ईसाई धर्म सिर्फ 2 लाख में। जब हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, आरएसएस के अनुषंगिक संगठन धर्म जागरण के क्षेत्र प्रमुख राजेश्वर सिंह का यह पत्र देख लीजिए। मान का अभिमान दूर हो जाएगा। शब्दों की स्याही पर नजर जमाइए, पता चल जाएगा कि धर्म परिवर्तन की प्रयोगशाला कैसे चलती है प्रदेश में। वैसे तो धर्म के ये ठेकेदार हर साल दुकान सजाते हैं इस धंधे की। पिछले साल भी सजाई थी, इस बार भी सजेगी। तारीख तय हुई है 25 दिसंबर। पता बता दिया, अलीगढ़ के माहेश्वरी स्कूल का मैदान। लक्ष्य भी पिछली बार से ज्यादा बड़ा है। पूरे 1 लाख पुरखों की वापसी का। धर्म जागरण वाले जागरण करेंगे, धर्म की पताका फहराएंगे और पुरखों को घर वापस लाएंगे। लेकिन बिना पैसे के तो कुछ नहीं मिलता आज की महंगाई में। तो ये लो, तय हो गया धर्म का रेट। मुस्लिम की कीमत 5 लाख और ईसाई की कीमत 2 लाख। विपक्ष धीर है, सरकार गंभीर है। गफलत में कौन है पता नहीं, लेकिन जिनको पता है वो कुछ बता रहे हैं। आप भी सुन ही लीजिए। प्रधानमंत्री को इस मुल्क को ये बताना चाहिए कि क्या ये कोई सोची समझी और संयोजित षड्यंत्र है जिसके तहत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए संगठनों को इस देश पर खुला छोड़ दिया गया है कि ऐसे संगीन काम करें जिससे कि समाज में तनाव बढ़े। तो इसलिए प्रधानमंत्री का स्पष्टीकरण इसके ऊपर अत्यंत जरूरी है कि क्या ये एक संयोजित षड्यंत्र है, और अगर संयोजित षड्यंत्र नहीं है तो सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, उनका एक ही मकसद है कि देश के अंदर कैसे पोलराइजेशन हो
और किस तरह से वोटों का ध्रुवीकरण हो, और उसी उद्देश्य से ये कर रहे हैं। वो भी जानते हैं कि इस तरह का कन्वर्सेशन का कोई मतलब नहीं है। किसी को लालच देके, किसी को डरा कर, धमका कर वो कन्वर्शन नहीं होता। कन्वर्शन दिल से होता है। धर्म परिवर्तन कराएंगे, मैं कह करके जा रहा हूं। जिस समय जानकारी मिली थी उसी समय कार्रवाई कर दी थी मैंने। और अगर कोई भी ऐसा है जो इस तरह के काम करेगा, कानून के अंदर जो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, वो अपने आप कार्रवाई होगी उनके खिलाफ। लोग जानबूझ करके ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जिससे समाज दूसरे रास्ते पर जाए। उन लोगों ने मेरा पार्टी का, मेरा सरकार का और जिस संगठन को हम बहुत आदर करते हैं, ऐसा संगठन के बारे में उन लोगों ने क्या क्या बोला, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में क्या क्या बोला, क्या संबंध है, हाउस में जो बहस चल रहा है इसका और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का क्या संबंध है, हमको समझ में नहीं आया। आरएसएस मीन्स is the great organization in the country ready for selfless service. That is RSS. I feel proud. I feel, madam, I feel proud. I feel proud I have the RSS background. Because of RSS background, discipline, character, caliber, capacity, I have come to this level. बहरहाल धर्म परिवर्तन के नाम पर फहराने वाली पताका की पुरवैया का पता चला है। पैसे के जरिए धर्म खरीदने की कवायद चल रही है, लेकिन इस कवायद में अब कुरुक्षेत्र बन गया है अलीगढ़, जहां 25 दिसंबर को लगेगा धर्म का मेला। कीमत तो पहले से तय है, लेकिन इस तासीर में ये शब्द भी कुछ शोर करते हैं। हम आवाज लगाते हैं, दूसरों को जगाते हैं, स्वार्थ नहीं दिखता तो जाकर सो जाते हैं। कैसे आएगा परिवर्तन, कैसे बदलेगा ये सिस्टम जब धर्म के नाम पर इंसान खरीदे जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, समाचार प्लस। जी हां, तो धर्म का रेड कार्ड सामने आ गया है। बीजेपी भले ही स्वेच्छा का राग अलाप कर इसकी वकालत कर रही हो, लेकिन इससे साफ हो चुका है कि कैसे पैसे से मजहब खरीदा जा रहा है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर चंद्रमोहन ओंकारनाथ सिंह कांग्रेस की तरफ से हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री एसपी यादव हमारे साथ हैं। तो वहीं हमारे साथ दारुल उलूम फिरंगी महल के प्रवक्ता मौलाना सुफियान निजामी भी हैं। इसके अलावा राष्ट्रवादी शिवसेना के नेता जय भगवान गोयल और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी। एसपी यादव जी, मोदी तो लगातार ये कहते रहे हैं कि भूल जाइए जात पात को, धर्म मजहब को, विकास में रोड़ा मत बनने दीजिए, लेकिन उनकी पार्टी से जुड़े संगठन एक अलग ही एजेंडा चला रहे हैं, बाकायदा रेट भी तय कर रखा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा दोहरे चरित्र की पार्टी रही है जी। हाथी के दांत खाने के लिए दूसरे होते हैं और दिखाने के लिए दूसरे होते हैं। देखिए, क्या माननीय प्रधानमंत्री जी, एक सांसद ने, बाराबंकी की महिला सांसद है, उसने अपने पिता को बना दिया जो है प्रतिनिधि। प्रधानमंत्री जी का फोन आया है, तुमने गलत किया है। और मैं कहना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री जी को नहीं पता है ये केवल 2017 का एजेंडा है? जैसे फिल्म होता है, 3 घंटे की रील होती है, कोई नायक होता है, कोई खलनायक होता है, कोई सारे रोल होते हैं, रोल बना दिए गए हैं। साक्षी महाराज जी आपको ये बोलना है, निरंजन ज्योति जी को ये बोलना है, और जो है हिंदू जागरण ये करेगी। ये अधर्म है। मैं भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस से कहना चाहता हूं, महात्मा गौतम बुद्ध ने कौन सा अनुष्ठान किया था? वहां बौद्ध भिक्षु रहते थे, वो जो है भीख मांगकर, भिक्षा मांगकर, अपने आचरण से, अपने जो है तपस्या से लोगों का मन परिवर्तन करते थे। धर्म परिवर्तन कैसे हुआ, कैसे करोड़ों लोग बौद्ध हो गए, उनसे सीखना चाहिए। और यही गुरु नानक देव, यही मोहम्मद साहब, यही ईसा मसीह, जी जी, यही दयानंद सरस्वती ने किया है, उनसे सीख लेना चाहिए। ये तो केवल पोलराइजेशन की बात है। 2017 इनका एजेंडा है। जैसे 3 घंटे का होता है, फिल्म होता है। ठीक है, ओंकारनाथ जी, हैरानी देखिए कि धर्म का सौदा सरेआम हो रहा है, उसके बावजूद भी बीजेपी के सांसद से लेकर मंत्री तक सब इसकी वकालत कर रहे हैं। देखिए, इनका तो ये शुरू से एजेंडा था, इनको मौका मिला है तो ये आगे बढ़े हैं। धर्म परिवर्तन, धर्म एक टोटल निजी आस्था है जी। ये व्यक्ति जो चाहे धर्म बदल सकता है अपना, लेकिन स्वेच्छा से, और उससे कुछ नियम होते हैं। उसको सबसे पहले जीएम को इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि वो अपना धर्म परिवर्तन करने जा रहा है, और फिर स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर लेता है। उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। लेकिन जो सामूहिक धर्म परिवर्तन होता है,
उसमें निश्चित रूप से कोई चाल होती है और उस पर संज्ञान लेना चाहिए सरकार को। मुझे हैरानी है आगरा में जो धर्म परिवर्तन हुआ कि सरकार को पता ही नहीं चला और बाकायदे पूरा प्रोग्राम हुआ, सारी मीडिया वहां पहुंच गई, सब लोग पहुंच गए और जिला प्रशासन को जानकारी नहीं। ये माना नहीं जा सकता है, ये मिलजुल के खेल हो रहा है और ये सांप्रदायिक उन्माद बढ़ा के एक आदमी हिंदुओं का ठेकेदार बनना चाहता है, एक आदमी मुसलमानों का ठेकेदार बनना चाहता है। ठीक है, आप कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी और सपा दोनों मिले हुए हैं। ठीक है मौलाना साहब, एकदम मिले हुए हैं। जी जी मौलाना जी, ये कौन सा एजेंडा है जिसमें कहीं दूर दूर तक विकास नजर नहीं आ रहा? नहीं, देखिए बिल्कुल सही सवाल आपने किया है। मसला यहां पर यह है कि हमने पिछले कुछ अरसे से देखा है कि सिर्फ यही मसला ना हो, आगरा का मसला नहीं है। पिछले कुछ अरसे से चाहे वो योगी आदित्यनाथ साहब हों, चाहे साक्षी महाराज हों, उसके बाद साध्वी निरंजना हों, तमाम का काम यह है कि मुसलमानों के खिलाफ उनके जज्बातों को भड़काना, उनके जज्बात को मजरू करना और इस तरीके का माहौल बना देना कि हिंदू और मुसलमानों के दरमियान कशीदगी की सूरत पैदा हो जाए। और हद तो जब होती है कि जब वजीर आजम साहब सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ में लेकर चलने की बात करते हैं और डेवलपमेंट के नाम पर आगे बढ़ने की बात करते हैं, ऐसे वक्त में वजीर आजम साहब की जानिब से कोई रद्द अमल ऐसी शख्सियात के बारे में सामने नहीं आता। और सवाल ये नहीं है कि पार्टी का कोई ऐसा शख्स इस मसले में बात कह रहा हो जो पार्टी का बहुत निचले तबके से ताल्लुक रखता हो। आपकी पार्टी के आला ओहदेदार जो सांसद हैं वो इस तरीके की हरकतें करते हैं और लगातार मुसलमानों के जज्बात को मजरू करने की कोशिश करते हैं। और हद तो ये होती है कि वजीर आजम साहब की तरफ से एक भी कोई ऐसा मसला सामने नहीं आता है जिस पर उन्होंने इस मसले की वजाहत की हो और इस मसले के खिलाफ जिन लोगों ने कुछ अमल किया है या कोई बातें रखी हैं उनके खिलाफ कोई आपकी बात आ गई। जय भगवान गोयल जी, मोदी के एजेंडे से इतर ये कौन सा एजेंडा चला रहे हैं उनकी पार्टी से जुड़े संगठन? देखिए, पहली बात तो ये समझ लेनी चाहिए कि जिन लोगों का भी नाम आ रहा है, किन लोगों ने धर्म परिवर्तन करवाया है, उनका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। वो एक हिंदू संगठन है, वो अपना काम कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, आप लोग जैसा बता रहे हैं। रही बात मुसलमानों को हिंदू बनाने की, कोई जोर जबरदस्ती कुछ नहीं हो रहा। इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने हवन किया है, पूरी दुनिया ने टीवी चैनलों पर देखा है। अगर कोई व्यक्ति कोई गलत काम कर रहा है तो वहां की सरकार, आईवी और सीआईडी, वहां की एजेंसियां क्या कर रही हैं? किसी भी व्यक्ति ने जाकर के शिकायत नहीं करी पुलिस को, कोई व्यक्ति पुलिस के पास नहीं गया। जब सारा काम हो गया, उन्होंने घर वापसी कर ली। उनके पुरखे भी कभी ना कभी हिंदू थे, जब उनको बात बताई कि उनको समझ में आई, वो लोग घर वापसी कर रहे हैं, मुझे हिंदू धर्म में आ रहे हैं। और उन्होंने जब सारा काम घर वापसी कर ली, जब ये बात अखबारों में आई, टीवी भी आई, तब जाके सारे लोग खड़े हो गए। तो कौन सा गलत काम हो रहा है? कोई गलत काम नहीं हो रहा। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लोग रहते हैं सब के सब कभी ना कभी 2 साल, 5 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल पहले कभी ना कभी हिंदू थे। मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। आज वो लोग अगर वापस आ रहे हैं अपने घर में का फायदा उठा रहे हैं, तो क्यों परेशानी हो रही है? अगर किसी की मजबूरी का फायदा उठाया जाता, कोई आदमी जाता कंप्लेंट करता पुलिस को कि हमारी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई एफआईआर कुछ नहीं है। कंप्लेंट लोग अपनी स्वेच्छा से गए, लोगों को पता लग गया उनको हमारे पुरखे हिंदू थे, उनका बात आ गई। डॉक्टर चंद्रमोहन, घर वापसी कर रहे हैं आज वो। गोयल साहब, आपकी बात आ गई। डॉक्टर चंद्रमोहन, क्या विकास का ये कोई हिडन एजेंडा है जो चलाया जा रहा है? नहीं, गायत्री जी, कोई विकास का हिडन एजेंडा नहीं है और एकदम स्पष्ट एजेंडा है। सबका साथ, सबका विकास, ये संकल्प है और ये एकदम व्यवहार में भी आ रहा है और पूरे देश भर में लोग जुड़ रहे हैं। आज चाहे जम्मू हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे पूर्वोत्तर के राज्य हो, तो सभी जगह लोग जुड़ रहे हैं विकास के साथ में। तो ऐसा नहीं है कि विकास का कोई हिडन, विकास का एजेंडा स्पष्ट है और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार उस एजेंडे पर एकदम चल रही है। लोग जुड़ रहे हैं, एक साथ जुड़ रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है 2 लाख देश में। देकर 5 लाख 2 लाख जैसे, आप ऐसी बात मत करिएगा जी। ऐसी कोई बात मत करिएगा। कैसी बात? जो आप कह रही हैं 5 लाख 2 लाख कहां विकास के? क्या कह रही हैं इस पे डॉक्टर चंद्रमोहन? नहीं, हमारे कोई पास नहीं है।
हमारे पास बिल्कुल नहीं बाकायदा है। चिट्ठी है, कोई आपको प्रमाणिकता बाइट नहीं है सुनवा उसकी। देते हैं, बाइट सुनवा कोई देते हैं प्रमाणिकता नहीं आपको है। बाइट सुनवा देते हैं। धर्म जागरण समिति के जो क्षेत्र प्रमुख है उन्होंने क्या कुछ कहा इस पूरे मसले को लेकर? तुम यहाँ गाजियाबाद पे रहते, धौलाना की वो वहां इंतजार कर रहे हैं। गुजर नोएडा पे, गुजर तिल मंडपा, दौला, अनिल कामरा, निजामुद्दीन पे वो बैठे थे, कब्रा इस पहुंचे नहीं। 25 को यहाँ हो जाए पहले, उसके बाद फिर बड़े काफिले आएंगे। सब जगह सिस्टम बनाना है, इस सिस्टम को बनाने के लिए पैसा मांग रहे हैं। अगर तुम पैसा कहाँ को मांग रहे हो? पैसा नहीं मांगे काम कैसे करेंगे? एक बार पैसा नहीं मांगेंगे काम कैसे करेंगे? अब लाखों का खर्च होता है, गाड़ी चलती है, मोटरसाइकिल, अभी ये मोटरसाइकिल थी, पेट्रोल है, डीजल है, मेंटेनेंस होता है। तुम यहाँ गाजियाबाद पे रहते, धौलाना की वो वहां इंतजार कर रहे हैं। गुजर नोएडा पे, गुजर तिल मंडपा। तो सुना आपने डॉक्टर चंद्रमोहन किस तरीके से नहीं, पैसा क्या- इसमें बड़ा क्या कहा काम है, उन्होंने पैसा क्या कहा? चाहिए। यूपी, पूरे यूपी में नेटवर्क फैला हुआ है। अरे भाई, सामाजिक काम कौन सा ऐसा है? ये कोई विदेश से पैसा ले रहे हैं क्या? सामाजिक काम करने के लिए अगर वो आग्रह कर रहे हैं लोगों से, कौन सी इसमें छिपी बात है? कोई छिपी हुई बात है क्या? आगरा का कार्यक्रम सार्वजनिक हुआ ना, ठीक है। कैसी बात कर रहे हैं आप? कोई सार्वजनिक 2 लाख कार्यक्रम हुआ 5 है। लाख नहीं लिए गए। कोई छिपा हुआ कार्यक्रम ठीक है नहीं हुआ डॉक्टर है। चंद्रमोहन, जो चैनल अमिताभ पे सिंह दिखाया छिपा जा हुआ रहा है, सामाजिक काम है। जो आप चैनल पे और दिखाया जा रहा है। अपनी बारी पर इस बीच में नहीं, अपनी बारी पर। डॉक्टर चंद्रमोहन आपके पास फिर लौटेंगे। अमिताभ जी, धर्म परिवर्तन क्या सामाजिक काम है जिसके जरिए पैसा दिया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है, धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है? देखिए, 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये किसी भी नारेबाजी से ये बातें न खत्म होंगी, न ये सवाल विलुप्त होंगे। नारेबाजी तो चैनल के मंच के बाहर हो, सड़क पर होती है, यहां तो सिर्फ तर्क पर बात हो सकती है। पहला सवाल, जिन लोगों का धर्म परिवर्तित हुआ आगरा में, उन लोगों ने बाकायदा आगरा की पुलिस को एक तहरीर दी, उस तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। ठीक, उनको आपत्ति होगी इसीलिए मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने जांच की होगी, प्रामा फसाई, प्रथम दृष्टया बात समझ में आई होगी, इसलिए मुकदमा दर्ज हो गया। वरना एप्लीकेशन तो बहुत लोग सबके खिलाफ दे आते हैं। एक तो ये चीज समझनी होगी कि सब कुछ पाक साफ नहीं था। पाक साफ होता तो मुकदमा दर्ज नहीं होता। एक दूसरा प्रश्न, धर्म जागरण समिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र, इसके अधीन आता है ब्रज प्रांत, मेरठ प्रांत, उत्तराखंड प्रांत। इसके मुखिया बनाए गए धर्म ध्वज वाहक हिंदू कुल शिरोमणि, हिंदू हृदय सम्राट राजेश्वर सिंह। राजेश्वर सिंह ने एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में उन्होंने कहा कि एक मुसलमान, एक ईसाई पर 2 लाख का खर्च आता है और मुसलमान पर 5 लाख का खर्च आता है, तो इतना व्यय तो चाहिए ही। मसला यह है, गायत्री बात पूरी कह नहीं पाई, लेकिन मैं उतरा था तो पर्याप्त तर्क लेके उतरा था। यह है मसला। और चंद्रमोहन जी, कल मैं एक इंटरव्यू चलाऊंगा राजेश्वर सिंह का, ऐसी भाषा, ऐसी बातें कि लगेगा कान में शीशा किसी ने पिघला के डाल दिया। कल चलाऊंगा, देखिएगा। ये धर्म का जागरण करेंगे जिनको धर्म की परिभाषा नहीं पता, जिनको धर्म की मर्यादा नहीं पता। हमने शंकराचार्य से धर्म की परिभाषा सीखी, हमने कबीर से धर्म समझा, हमने तुलसी, सूर और मीरा से धर्म समझने की कोशिश की। राजेश्वर सिंह समझाएंगे। ये साक्षी कुछ बोल रहे हैं। छोड़िए हिंदू और मुसलमान का मसला, सपा और भाजपा का मसला। कोई हिंदुस्तान में खड़े होके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो शपथ लेता है, वो ये कहे कि बापू को मारने वाला आदमी राष्ट्रभक्त था। इस बात की क्या जरूरत थी? क्या कहना चाहते हैं? देश को कहां ले जाना चाहते हैं? छोड़ दीजिए मुसलमान और हिंदू का मसला। ये कौन सी बात थी? हिंदुस्तान को रामजादा और हरामजादा के बीच में बांटेंगे मंत्री। और तीसरी बात, जिसकी वकालत, जो तर्क प्रमुख है इस पूरी बहस में, 3 दिन से यह बहस हिंदुस्तान में चल रही है, 2 दिन से पार्लियामेंट में चल रही है, राज्यसभा लोकसभा नहीं चल पा रही। सबसे बड़ा तर्क बीजेपी के लोग दे रहे हैं, हमारे मित्र जय भगवान गोयल भी तर्क दे रहे, बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। गलत बात है। बीजेपी का 100% लेना देना है।
लेटर पैड पे लिख के दो तभी। चंद्रमोहन जी सुन लो, मैं तो आप जानते हो, आज से मुझे जान रहे हो क्या? मैं बिना तर्क तो नहीं बोलता कभी आज तक बिना तर्क नहीं बोला। लेटर हेड पे लिख के दे तभी प्रोग्राम अपना होता है। केंद्र में मंत्री, संविधान की शपथ लेने वाले और आगरा से लोकसभा के सदस्य कठेरिया जी, वो इस कार्यक्रम के सबसे बड़े वकील बने। जब इस पर विवाद हुआ, उन्होंने कहा बिल्कुल सही हुआ जी, कोई गलती नहीं, होना चाहिए। उनकी और राजेश्वर सिंह की भाषा में कोई अंतर नहीं। अलीगढ़ में 25 तारीख को जो कार्यक्रम होने वाला है, उस कार्यक्रम के लिए स्वीकृति दी है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के बहुत बड़े नेता, देश में इसके शीर्षस्थ नेतृत्व में जो शामिल होते हैं, गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने। अब चंद्रमोहन जी और जय भगवान गोयल जी उनको नकार देंगे कि आदित्यनाथ कौन है? वो उस पीठ के उत्तराधिकारी हैं भाई। वो जा रहे हैं तो वो सपा का प्रतिनिधित्व करेंगे वहां, ये बसपा का, ये मौलाना निजामी का। किसकी आंखों में कौन धूल झोंकने की कोशिश कर रहा भाई? लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी तरफदारी कर रहे हैं, चिन्मयानंद जी कर रहे हैं, साक्षी जी कर रहे हैं। ये कांग्रेस के लोग हैं, ये बसपा के लोग हैं क्या? मुझे एक बात याद आती है, सारे राष्ट्रवादियों को बता दूं, चंद्रमोहन जी आपके लिए खास तौर पर निवेदन करने आया हूं। आपकी पार्टी के आज तक के सबसे बड़े नेता, मेरी निगाह में, आप लोगों की निगाह तो बदल गई, लेकिन मेरी निगाह में आज तक के सबसे बड़ा चेहरा वाजपेयी। मुझे वो घटना याद है, वो बहस में मैं मौजूद था लोकसभा में, जब अयोध्या में ढांचा गिरा और वाजपेयी जी जब 16 दिन बाद पार्लियामेंट चल पाई, ओंकार जी, तो वाजपेयी खड़े हुए बोलने के लिए। 16 दिन तो पार्लियामेंट नहीं चली, वाजपेयी जी खड़े हुए। यादव जी सुनिए, बड़ा अच्छा अद्भुत किस्सा है। मेरे मन में सम्मान उस दिन से पैदा हो गया वाजपेयी जी के लिए। वाजपेयी ने कहा कि जिन लोगों ने ढांचा गिराया है, अगर वो कहते हैं उनकी आस्था का सवाल है, तो छुपो मत, सामने आओ, कानून की सजा भोगो, कानून की सजा भोगिए। जो माथे पर ईंट लगा के ले गए, आइए और कानून का सामना करिए। ये वाजपेयी ने संसद में कहा। ये पर्देदारी का खेल मत खेलिए, ये पर्देदारी का खेल मत खेलिए। समय बीत गया, ये युग बीत गया, ये संचार का युग है, इसमें बच के निकलने का रास्ता नहीं होता चंद्रमोहन भाई। वो जमाना और था जब केवल पत्रकारिता अखबार में होती थी, कह दिया जी गलत छप गया, हमने ऐसा नहीं बोला। अब तो अत्याधुनिक टेप में आवाज होती है, जो विजुअल और साउंड बिल्कुल फ्लॉलेस आता है। कहां कौन भागेगा बोलकर? इसलिए ये चिंता का सबब है। मैंने कल इसी विषय पर फिर बहस की थी, तो मैंने समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि से कहा था कि आपकी सरकार को भी कटघरे में खड़ा मानूंगा अगर उत्तर प्रदेश में इस ढंग का ड्रामा और चला। जिसको धर्म बदलना है अपने घर में बदल लेगा। ये टेंट तंबू वाला ड्रामा बंद करिए, चाहे इस्लाम के नाम पर हो, चाहे हिंदुत्व के नाम पर हो, चाहे क्रिश्चियनिटी के नाम पर हो। ये बंद करिए टेंट तंबू, ये सरकार की जिम्मेदारी है। कल मैंने कहा था और मुझे आज प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को समझा। मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए सारे लोग, ओंकार जी, एसपी यादव जी, मौलाना साहब आप भी, मीनाक्षीपुरम में धर्म परिवर्तन हुआ था, केरल में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, उड़ीसा में हुआ और आगरा में हुआ। दशकों की बीमारी है। एक धर्म परिवर्तन की घटना बता दीजिए जो पढ़े लिखे संपन्न लोगों की बस्ती में हुआ हो। यह धर्म केवल गरीबों की बस्ती में क्यों जाता है, अनपढ़ लोगों की? मुझे पता है मीनाक्षीपुरम का पाप मैं जानता हूं, छत्तीसगढ़ का पाप मैं जानता हूं, आगरा का पाप मैं जानता हूं, इसलिए मैं साहस रखता हूं बोलने का। कोई यहां छत्तीसगढ़ पर बोलेगा तो आगरा पे चुप हो जाएगा, कोई आगरा पे बोलेगा तो छत्तीसगढ़ पे नहीं बोलेगा। मैं सब पर बोलूंगा। मुझे बता दीजिए कभी किसी पढ़ी लिखी बस्ती में ये धर्म के पुरोधा क्यों नहीं गए, ईसाइयत के, इस्लाम के और हिंदुत्व के? ओंकार जी, कभी आपने सुना गए? कभी सुना? नहीं। आगरा की सिविल लाइन में कभी लगा, आलमबाग में कभी लगा, अमीनाबाद में लगा टेंट? ये अनपढ़ लोगों की बस्ती क्यों ढूंढते हैं जहां गरीब लोग बसते हो?
और फिर आप कह रहे हो हम धर्म की वकालत कर रहे हैं। मौलाना साहब, ये शिकायत मुझे इनसे ही नहीं सबसे है। मैंने तीनों का नाम लिया। मौलाना साहब, पहले मुझे बोलने नहीं, ये अच्छा, आपने बहुत कुछ बोल दिया है। हाँ, तो अभी आपके पास आएंगे। आप मुझे बोलने दीजिए पहले जरा। अरे भाई, आएंगे आपके पास। मौलाना साहब, आप तक आवाज आ रही है? जी जी, आवाज मिल रही है। हाँ, मैंने पूछा, मुझे शिकायत तीनों से आवाज है। मिल रही है, आप बोले। मुझे शिकायत तीनों से है, जिन्होंने मीनाक्षीपुरम में धर्म परिवर्तन कराया उनसे भी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को धर्म परिवर्तन करवाया उनसे भी, और जिन्होंने आगरा में कराया उनसे भी। नहीं, देखिए, धर्म परिवर्तन, जब कानून हमें इस बात की इजाजत दे रहा है कि आप अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स में यह बात है, लेकिन यह धर्म परिवर्तन जब किसी लालच की बुनियाद पर हो, या किसी मजबूरी की बुनियाद पर हो, या किसी की मजबूरी के फायदा उठाने के नाम पर हो, तो यह कानूनी एतबार से गलत हो जाता है। और चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो हिंदुइज्म हो, जिस धर्म में इस तरीके से मजबूरी में फायदा उठाया जा रहा है, तो वो गलत है। मौलाना साहब, मीनाक्षीपुरम में भी दरिद्र लोगों को ही चुना गया, आदिवासियों को चुना गया, जिन्होंने जिंदगी में रोशनी नहीं देखी, रेल नहीं देखी, उनका धर्म परिवर्तन कराने पहुंचे लोग। वही काम आगरा में हुआ, कबाड़ियों को चुना गया, सदर में लगा लेते टेंट, आगरा में सिविल लाइंस में लगा के दिखा देते। अमिताभ साहब, मेरी बात सुन लें। अमिताभ साहब, मेरी बात सुन लें जी। मैंने बात कही, अगर इस तरीके के लालच की बुनियाद पर किसी का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, तो वो इस्लाम के नुक्ता नजर से मुसलमान नहीं हो सकता। ठीक बात। जय भगवान गोयल, क्योंकि इस्लाम में इस्लाम लाने की, मुसलमान होने की बुनियाद सिर्फ अल्लाह पे यकीन रखना है, न कि लालच। जी, ठीक बात। जय भगवान गोयल जी। देखिए, केरला में पूरा का पूरा केरला शाहीकरण हो गया, नागालैंड हो गया, त्रिपुरा हो गया, असम में बहुत बड़ी संख्या में, उड़ीसा में बहुत बड़ी संख्या में, आदिवासी इलाकों में। केरला तो एक पढ़ी लिखी स्टेट है, वहां पर इतनी बड़ी तादाद में सारा का सारा वहां शाहीकरण हो गया है। और जहां तक रही लिस्ट की बात, मेरे पास एक लिस्ट है, ये लिस्ट है, इंटरनेट से निकाल के लाया हूं। इस लिस्ट में कुछ मुसलमान जत्थेबंदियों ने एक लिस्ट जारी कर रखी है, लव जिहाद के नाम पर हिंदुओं की बहन बेटियों का रेट कार्ड है ये। और ये रेट कार्ड धर्म परिवर्तन का नहीं है, हिंदुओं की बहन बेटियों को, मुसलमानों को, लड़कों को भगा के लेके आने का रेट कार्ड है, जाति के हिसाब से। और ये रेट कार्ड मैंने 13 मई 2013 को, 16 मई 2013 को राष्ट्रपति जी को जाके दिया था। आधा घंटा चर्चा राष्ट्रपति जी हुई थी, उस वक्त कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस की। और वापस इतना हुआ, सिर्फ वो होम मिनिस्टर को भेज दिया गया। होम मिनिस्टर ने जितने भी स्टेटों के होम मिनिस्टर से वो चिट्ठी वहां भेज दी। उस बात का आज तक कुछ नहीं हुआ, और आज तक ये काम चालू है। रही धर्म परिवर्तन की बात, आपने कहा एफआईआर दर्ज होगी, एफआईआर दर्ज धर्म परिवर्तन के बाद। क्या कर रहे हैं एसपी यादव साहब? धर्म परिवर्तन के बाद एफआईआर दर्ज हुई है, उनके पास लिस्ट है। कोई 10,000, 5,000, 4,000 लोग अगर इकट्ठे हुए, रुकिए एक मिनट रुकिए, 5-4,000, 10,000 लोग कहीं इकट्ठे हो रहे हैं, तो वहां सरकार की एजेंसियां क्या कर रही हैं? अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करने से पहले जाता, इस बात को मानते, धर्म परिवर्तन करने पहले गया नहीं। जय भगवान गोयल जी वही सरकार से पूछ रहे हैं, वही जो आपका सवाल है वही पूछ रहे हैं। और हजारों सालों से होता आ रहा है, जय भगवान गोयल जी, बात आ गई। यादव साहब, अब आप कुरुक्षेत्र अलीगढ़ है, सरकार की क्या तैयारी है, हुकूमत उत्तर प्रदेश की क्या तैयारी है? देखिए, सरकार जो है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अभी आप दिखा रहे थे, बयान दिया ही है, सार्वजनिक रूप से दिया है, एक जनसभा में मंच पे भी दिया है कि ऐसे शक्तियों के साथ जो जबरदस्ती करेंगे, धर्म परिवर्तन के आड़ में जो है लालच देंगे या जबरदस्ती करेंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानून के अंतर्गत जो भी कार्रवाई है किया जाएगा और ऐसी हरकत नहीं होने दिया जाएगा। ठीक है ओंकार जी। और जहां तक अभी जय भगवान जी बता रहे थे, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि पूरा ईसाई क्यों हो गया केरल? क्या इनकी जिम्मेदारी हिंदू धर्म के जो मठाधीश, हिंदू धर्म के जो
लोग हैं, वो जो अगुवा है, उन्होंने क्यों नहीं रोका? आज हिंदू धर्म को जातियों में कौन बांटा है? ठीक बताइए, नहीं वो बहस दूसरी तरफ चली है, उसमें नहीं जाना चाहता। यादव जी नहीं, हमारे पास इतना समय नहीं, यादव जी कर सकते वो जाति को से पकड़ नहीं है, जाति काम कर रहा है। जय भगवान जी, एक मिनट, जय भगवान जी, मुझे बहस कंडक्ट करने दीजिए। चंद्रमोहन जी आपके अवसर पर, चंद्रमोहन जी आपके अवसर पर आपके पास आएंगे। ओंकार जी, मेरा बुनियादी सवाल था, मैंने आज तक 25 बरस में कोई टेंट तंबू धर्म परिवर्तन का पढ़े लिखे संपन्न लोगों के बस्ती में लगते नहीं देखा। बिल्कुल सही कहा आपने। इसके पीछे लालच नहीं तो क्या है? इसके पीछे सिर्फ लालच है, और लालच में सबसे बड़ी चीज जो ये है कि जो ये पैसा कहां से इतना आ रहा है। ये काले धन की बात कर रहे हैं, ये काला धन विदेशों में जमा है, और यहाँ ये एक एक आदमी को 5 लाख रुपया दे रहे हैं मुसलमान को हिंदू धर्म बनाने के लिए। आप ये सोचिए, ईसाई को 2 लाख दे रहे, ईसाई को 2 लाख दे रहे, मुसलमान को 5 लाख। तो 1 लाख लोगों का धर्म परिवर्तन का लक्ष्य रखा है। हाँ, वो इसमें लिखा है भैया, एक सेकंड ओंकार जी, कहां से आएगा? इसमें लिखा है कि पिछले साल जो है 40,000 लोगों को करवाया था, इस साल लक्ष्य बढ़ा दिया है नेतृत्व ने और 1 लाख कर दिया है। वही कह रहा हूं मैं, 40,000 लोगों को कराया, तो ये पैसा कहां से आ रहा है, इसकी खोजबीन कोई नहीं कर रहा है। देखिए, विकास का जो इन्होंने नारा दिया था और जिसके सहारे ये सत्ता में आए थे, विकास तो ये कर नहीं पा रहे हैं। एक्सपोर्ट जो है पिछले 6 महीने में 2 बार अर्थव्यवस्था की तिमाही रिपोर्ट आ चुकी है, एक्सपोर्ट जो है वो घटा है, मैन्युफैक्चरिंग घटी है। तो ये कोई चीज कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जो इनका पुराना एजेंडा है, हिडन एजेंडा है, इसको ये आगे ला रहे हैं, जिससे कि लोगों में उन्माद फैले और वातावरण ऐसा हो कि जिसमें इनको लगे कि भाई इनके साथ इनके लोग आ रहे हैं। चंद्रमोहन जी, आपसे मेरा बिल्कुल अलहदा सवाल है ना, बाकी लोगों से, इसलिए मैं हर आदमी से अलग सवाल पूछना चाहता हूं। निरंजन ज्योति, साक्षी जी महाराज, ये हिंदू धर्म के नए नए पुरोधा राजेश्वर सिंह, ये लोग, और आज तो हद हो गई, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पीठ पर विराजमान, उत्तर प्रदेश के महामहिम गवर्नर को हमने इसलिए बैठाला राज्यों में, इसलिए नहीं बैठाला कि वो मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारा बनवाएं, वो काम करने के लिए समाज के लोग हैं। गवर्नर साहब आज राम मंदिर का मुद्दा छेड़ बैठे। ये क्या परिवार के भीतर से मोदी की गाड़ी पटरी से उतारने की कोशिशें हैं क्या भाई? ये सब आए बाय क्यों बोलने लगे एक ही दौर में? पिछले 2 महीने में आप देखिए 10 बयान आएंगे महत्वपूर्ण लोगों के, मोदी के एजेंडे को डिरेल करने वाले। आज गवर्नर साहब ने कह दिया कि देश के हर नागरिक की इच्छा है कि अयोध्या में राम मंदिर बने और ये जल्द से जल्द बनना चाहिए। ये काम गवर्नर का नहीं है ना। गवर्नर का जितना काम है वो उतना अच्छे से कर ले, बहुत अच्छी बात है। चंद्रमोहन जी नहीं, देखिए, जो विकास का एजेंडा है उस पर केंद्र सरकार चल रही है और उसके लिए जनता से 60 माह का समय मांगा गया है और जनता, पूरे देश भर की जनता साथ में आ रही है और दिख रहा है लोग साथ में आ रहे हैं। मुद्दा विहीन विपक्ष हो गया है, हताश और निराश है, तो वो ऐसे विषयों पर शोरगोल करना उनकी आदत हो गई है जिनकी कोई प्रासंगिकता ना हो। चंद्रमोहन जी माफ करिए, नहीं, जो शोरगुल कर रहे हैं आप उन पर उंगली उठा रहे हो, लेकिन अपने बहादुरों को नहीं टोक रहे हो। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? नहीं, गलत बात। गोडसे राष्ट्रभक्त था, गोडसे राष्ट्रभक्त था, ये सही है। साक्षी जी का बयान उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का बयान नहीं है। तो साक्षी को निकालो पार्टी से, नहीं निकालो। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर चंद्रमोहन का कोई बयान आया हो तो आप बताओ, अभी चलाओ। चंद्रमोहन जी, मीठा मीठा गप कड़वा थू नहीं होगा। भाई साक्षी पार्टी से निकालिए, कहीं पर भी किसी को भी ना पार्टी से निकालिए। नहीं, जो आदमी गांधी के हत्यारे को राष्ट्रपति नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कोई नहीं कर सकता। किसी से गलती हो सकती है, पार्टी से निकालिए, गलती हो सकती है, हम मान लेंगे भाजपा से। नहीं, आप नहीं, अमिताभ जी, ये निकालना और ये पकड़ना ये कुछ नहीं है। ये आप नहीं, पार्टी कर रही है, पार्टी अनुशासन में। नहीं, अमिताभ जी ऐसे नहीं, अमिताभ जी नहीं। और मैं आपको कहना चाह रहा हूं अमिताभ जी, जो आप धर्म जागरण
समिति पर जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, धर्म जागरण समिति का कोई आगरा में पहला कार्यक्रम नहीं है। मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं उनकी चिट्ठी वांच रहा हूं। मैं अलीगढ़ उनके दस्तखत है। मेरी सुन लीजिएगा, वो चिट्ठी जो आप दिखा रहे हैं मैंने देख ली है, लेकिन मेरी सुन लीजिएगा। अलीगढ़ में महेश्वरी इंटर कॉलेज कोई स्लम बस्ती में नहीं है, अलीगढ़ के शासनी गेट पर है, पोस्ट इलाके में है महेश्वरी इंटर कॉलेज। अलीगढ़ में नहीं, लोग नहीं है ना। आप कह रहे हैं, आप लगातार कह रहे हैं, आप पूरे दबाव के साथ कह रहे हैं कि बस्तियों में कार्यक्रम हो रहे हैं। ये कार्यक्रम कोई ऐसे नहीं हो रहे हैं आप जैसे सिद्ध करना चाह रहे हैं। ये षड्यंत्र उन लोगों का है। आगरा के घटना के बाद में अमिताभ जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। जी बोलिए, अमिताभ जी पूरी होने दीजिए। मैं विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं। आगरा के उस कार्यक्रम के बाद में जो लोग बवाल करना चाहते हैं, ये षड्यंत्र उन लोगों का है। ये जो काम लोग कर रहे हैं सांस्कृतिक ढंग से कर रहे हैं। आपने देखे आगरा के फुटेज, कहां उसमें कौन दिख रहा है? भय ऐसे पैदा होता है? भय पैदा करने वाला हवन करता है क्या? भय किसी ने नहीं कहा। आपकी बात आ गई? ठीक, अब सुनिए धैर्य से, जैसा मुझसे अपेक्षा कर रहे थे वैसे धैर्य से सुनिए। भय किसी ने नहीं बोला, लालच से काम हुआ। लालच से काम हुआ, उसी की एफआईआर हुई है, उसी पर मुकदमा दर्ज हुआ है। लालच, किसका लालच? आधार कार्ड, राशन कार्ड और उसके बाद प्लॉट मिलेगा। आप मुझे बता रहे हैं? आप 5 तारा होटल में भी धर्म परिवर्तन कराने ले जाओ, लेकिन लोग वही होंगे, ननकू होगा, रज्जाक होगा, सुलेमान होगा, गरीब जिसको अपना नाम लिखना नहीं आता होगा, अंगूठा लगाने वाला आदमी होगा। भले ही आप 5 तारा होटल में करा दो तो जस्टिफाई हो जाएगा क्या कि शासनी गेट पर है इसलिए महत्वपूर्ण हो गया? नहीं, हमने आप ही कह रहे नहीं, आपने अभी कहा गलत नहीं, आपने कहा बस्ती में हो रही दीजिए। आप ही ने कहा नहीं, मैंने तो महेश्वरी इंटर कॉलेज को कहा है। आपने, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, मेरा देखा हुआ है महेश्वरी इंटर कॉलेज। चंद्रमोहन जी, चंद्रमोहन जी, उन्होंने ये एक मिनट भाई, एक मिनट, एक मिनट सुन लीजिए। आपकी बात कह रहा हूँ, आपने ये कहा है आपने इनको ये कहा है कि जो लोग क्या कहते हैं गरीब हैं वो कार्य किए हैं। उतनी बात जवाब दो ना मुझे। अरे हाँ, हो रहा है, ये महत्वपूर्ण नहीं, मजदूरी करते हैं। हाँ, महत्वपूर्ण नहीं है वो, बिल्कुल सही बात कर। और दूसरी बात आपने कहा ये भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता का बयान नहीं, यानी तो साक्षी का बयान। अगर साक्षी और निरंजना ज्योति लगातार भाजपा को उसके मेन एजेंडे से पटरी से उतार रही हैं, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? मंत्री है। वो लोकसभा में डिफेंड किया भाजपा ने। देखिए, प्रधानमंत्री ने माफी मांगी है संसद के अंदर, ये नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री निरंजन ज्योति के लिए प्रधानमंत्री स्वयं माफी मांगी है। अब उसके बाद प्रधानमंत्री जी तो माफी इसमें मांग ली है। जरा हमको बताएं प्रधानमंत्री ने बहुत बड़े काम किए हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। धर्म के सौदागरों ने बाकायदा धर्म का रेट भी तय कर दिया है कि किसको कितना मिलेगा। मुस्लिम परिवार के लोग अगर हिंदू धर्म में आते हैं तो उन्हें 5 लाख, और अगर ईसाई परिवार को हिंदू धर्म में लाया जाता है तो 2 लाख। तो ये रेट कार्ड भी सामने आ गया। तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ओंकार नाथ जी, पीएम मोदी तो विकास का एजेंडा लेकर चल रहे हैं, लेकिन बात चाहे साक्षी महाराज जैसे सांसदों के, मंत्रियों के बयानों की हो या फिर धन परिवर्तन के मसले की, फजीहत सरकार की हो रही है। ये क्या एक कोशिश है कि पीएम मोदी के एजेंडे को पटरी पर से उतारने की? मुझे तो ये लगता है कि इसमें पीछे से मोदी जी का भी हाथ है, क्योंकि आप देखिए इतनी घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि जावड़ेकर साहब कार में जीन्स पहन के जा रहे हैं, मोदी जी का फोन आ गया, उन्होंने कहा तुम जीन्स पहन के जा रहे हो मंत्री से मिलने के लिए, तुम भारत सरकार के मंत्री हो। वो तुरंत गए, कपड़ा बदल के मिलने चले गए। फिर सुनने में आया कि किसी वरिष्ठ नेता के पुत्र को बुलाया कि तुम जो नेतागिरी कर रहे हो, यहाँ पर रुपए पैसे की राजनीति करते हो, जाओ पैसा तुरंत जमा करो जाके, नहीं तो अभी तुमको क्या कहते हैं मैं ठीक कर दूंगा। तो इस तरह की जो बातें सुनने में आ रही है कि बहुत ही वो किसी को न गलत काम करने दे रहे हैं और हर आदमी के ऊपर निगाह रखे हुए हैं। मंत्री लोग सवेरे से लेकर शाम तक कार्य कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर कोई सांसद इस तरह की बयानबाजी कर रहा हो या कोई मंत्री इस तरह की बयानबाजी कर रहा हो या धर्मांतरण की इतनी बड़ी घटना घटित हो रही हो, क्या प्रधानमंत्री से अनभिज्ञ है? उस पर कोई उनका बयान नहीं आ रहा है, कोई टिप्पणी नहीं आ रही है। ये तो अपने में सोचने की बात है कि ये उनका भी पीछे से हिडन एजेंडा है। मौलाना जी, क्या ये अंदरूनी साजिश चल रही है पीएम के खिलाफ? मैं नहीं समझता कि ये साजिश चल रही है। नहीं, ओंकारनाथ जी आपसे अगर साजिश चल रही होती तो प्रधानमंत्री का बयान तुरंत आना चाहिए। आपकी बात आ गई। मौलाना जी, क्या ये अंदरूनी साजिश है पीएम मोदी के खिलाफ?
मौलाना जी आवाज आ रही है? नहीं, उन तक ठीक है। आवाज है। गोयल साहब, क्या ये अंदरूनी साजिश नहीं है जिस तरीके से एक के बाद एक चीजें सामने आ रही हैं? ये 125 करोड़ लोगों का देश है, 125 करोड़। इसमें से 200, 400, 500, 1000, 2000, लाख, 2 लाख लोग अगर घर वापसी करते हैं, क्या परेशानी है? कोई रिवॉल्वर लगा करके, कोई उल्टे लटका करके किसको धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जा रहा। यहाँ तो इतना बड़ा इतिहास है। फिर आप वही बात कह रहे हैं, इतना बड़ा दहशत इतिहास से है। नहीं लालच से धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। गोयल साहब, दहशत और लालच में फर्क है, जो विषय है उसी पर बात हो। कोई लालच लुलच की बात नहीं है, ना लालच में अपना कोई धर्म परिवर्तन करता है, ठीक है? तो फिर ऐसी कौन सी गुत्थी पिला दी जाती है कि अचानक धर्म परिवर्तन के लिए तैयार हो जाते बड़ी हैं? किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो सरकार वहां कहां से होगी थी? क्यों नहीं कुछ कार्रवाई की सरकार ने? क्यों हुई? धर्म परिवर्तन करने के बाद सरकार जागी है, धर्म परिवर्तन होने के बाद टीवी पे आ गया, चैनलों पे आ गया, सरकार जागी है। क्या कर रहे थे पहले? और अभी 1 लाख का टारगेट रखा है। कोई सरकार में दम है रोके इनको? 1 लाख लोग बिल्कुल 25 तारीख को धर्म परिवर्तन घर वापसी अरे करेंगे। भाई, आपकी जानकारी नहीं, 1,25,000 को नहीं लेना है। आप पूरी जानकारी नहीं रखते हो गोयल साहब, और कहीं भी ताल ठोक देते हो। ये मसला ही तो वो 1,25,000 वहां नहीं ले रहे हैं। 1 लाख तो साल भर का टारगेट है भाई, पूरा। 25 तारीख को कार्यक्रम हो रहा है ना जी। 25 को 1 लाख करें, वहां 5,000 का है। 5,000 का हो रहा है। 5,000 का है, आप 1 लाख बता दिए, 95,000 कहां से लाओगे? सरकार में इतना दम है, सरकार रोके, कार्यक्रम तो होगा। ठीक है, ठीक है। जो लोग आने वाले वो आएंगे, रोका जाएगा। बिल्कुल नहीं रोक सकते, सरकार रोकेगी, बिल्कुल नहीं रोक सकते। बिल्कुल 5,000 लोग, सरकार ज्यादा भी लोग आए, जिनके मन में ये भाव है कि आज हिंदुस्तान के निर्माण में मोदी जी के साथ आना है। मोदी जी का नारा सबका साथ, सबका विकास। एक बात ठीक है, जय भगवान गोयल जी आपकी बात, गोयल जी, जम्मू कश्मीर गोयल जी आपकी बात आ गई। नहीं, गोयल जी आपकी बात आ गई। अब नहीं, बीच में नहीं। लालच देकर, गुमराह करके, जी, गरीबी का, शिक्षा का दुरुपयोग, लाभ उठाकर धर्मांतरण करना, ये अधर्म का काम है। ये धर्म का काम नहीं है। गोयल जी, नहीं गोयल जी, हर के बीच में नहीं बोलेंगे। नहीं, गोयल जी ने बोल दिया कि राम मंदिर के मामले में मस्जिद के मैं पीछे हट रहा हूं। मुलायम सिंह जी पहुंच गए, ऐसा क्यों कर रहे हो? गोयल जी, वो व्यक्ति चाहता है कि हिंदू मुसलमान की बात खत्म हो, भाईचारा बढ़े, वहां पहुंच गए, तूने ऐसा क्यों कर दिया? गोयल जी, हर के बीच में नहीं ना, आपको अवसर दे रहे हैं ना, बस उसी पर बोलेंगे तभी बहस हो पाएगी, नहीं तो जनसभा हो जाएगी, ये दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए। चंद्रमोहन जी, जी, जय भगवान गोयल जी, जो वैचारिक परिवार के हिस्से हैं आपके, है ना, पार्टी के नहीं, संगठन के नहीं, वैचारिक परिवार के, उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा कि भाई जो लोग हिंदू होके मोदी जी के राष्ट्र के निर्माण के यज्ञ में शामिल होना चाहते हैं, मसला क्या ऐसा है कि जो हिंदू है वही मोदी के राष्ट्र निर्माण के यज्ञ में शामिल हो सकता है और बाकी नहीं शामिल हो सकते? क्या बहुत ठीक है। ये तो विचित्र धारणा है। मैं तो इस धारणा को सुन के कांप गया। नहीं, देखिए, जो जय भगवान जी की बात है, कैसे शुभ चिंतक हैं मालिक। नहीं, जय भगवान जी राष्ट्रवादी शिवसेना के नेता हैं, उन्होंने अपनी बात कही है। और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, और सभी मतों के, सभी पंथों के लोग आज नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं। और मैं पूरे, और मैं सुन लीजिए गायत्री जी, बात पूरी हो जाने दीजिए जी। लगातार प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर एसपी यादव जी कह रहे हैं अधर्म की बात, अधर्म। इनका जो व्यक्तित्व है उससे अधर्म अच्छा लगता है कहते हुए, धर्म और अधर्म की बात। लेकिन ये जिस पार्टी के नुमाइंदे हैं, जिस सरकार के नुमाइंदे हैं, उसके मुंह से ऐसी बात शोभा नहीं देती है। जो मौलाना नजीर के पैर दबाने वाले लोग किसी पर यह आरोप ना लगाएं, किसी को सर्टिफिकेट जारी ना करें। जो सहारनपुर में व्यापारियों की दुकान चलाने वाले लोग, मुजफ्फरनगर में खेत दंगा पहुंचाने वाले लोग, बरेली में दुकान चलाने वाले लोग, अंबेडकर नगर के विधायक, टांडा के विधायक, उसको देखा नहीं है? प्रदेश को दंगे में झोंक दिया। आए दिन आजम का बयान देते हैं कि नेताजी के जन्मदिन पर, आप अहंकार देखो, नेताजी के जन्मदिन पर आतंकियों का पैसा आया है,
कैसी बात कर रहे हैं? ये हमको धर्म और अधर्म सिखाएंगे? ये धर्म और धर्म सिखाएंगे गायत्री जी? ठीक है, ठीक है, इनसे धर्म और धर्म की बात नहीं सीखनी है। आपकी बात धर्म के बारे में जानते नहीं है। यादव जी, मौलाना साहब, कुछ नहीं यादव जी, ठीक चल रहे हैं। अगर आप हमें धर्म धर्म की चर्चा मत करो। यादव जी, ठीक है, आप धर्म धर्म की चर्चा मत करो। चंद्रमोहन जी, आगे बात, आगे चंद्रमोहन जी, हमें धर्म बात आगे। एसपी सिंह, एसपी यादव जी, बात आगे, आपकी बात आगे। मौलाना साहब, आवाज आ रही है आपके पास? जी जी, आवाज मिल रही है। हाँ, तो थोड़ा हमको बता दिया करिए, आवाज मिल रही है, हमको पता ही नहीं लगता कि आपको आवाज मिल रही है कि नहीं। क्या अभी एक चर्चा आई कि जो लोग दोबारा हिंदू धर्म में वापसी कर रहे हैं वो लोग मोदी जी के राष्ट्र निर्माण के यज्ञ से जुड़ने के लिए आ रहे हैं? क्या राष्ट्र निर्माण के काम में केवल हिंदू ही शामिल होने के लिए हिंदू होना शर्त है क्या इस मुल्क में? नहीं, देखिए, पहली बात तो यह है कि मुझे यही नहीं समझ में आता है कि राष्ट्र का निर्माण क्या है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों को बदनाम किया जाता है कि यह राष्ट्र निर्माण है, या साक्षी महाराज कहते हैं कि मदरसों में आतंकवाद पढ़ाया जाता है, ये राष्ट्रीय निर्माण है। उसके बाद जिन साहिबान को आगरा में हवन के लिए बुलाया जाता है उनको तो ये तक नहीं पता है कि उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। तो सवाल यह है कि पहले तो ये पैमाना तय कर लें कि राष्ट्र के विकास का जो मादा पैमाना है वो है क्या। जो राष्ट्र का निर्माण हम समझते हैं वो राष्ट्र निर्माण ये है कि हिंदुस्तान तरक्की करे, तालीम का पैराग्राफ आगे बढ़े, ना ये कि हिंदू और मुसलमानों को इन तरीके के मसाइल से दो चार होना पड़े। जी, एसपी यादव जी, अब सरकार क्या करेगी? आखिरी कमेंट आपकी तरफ से। नहीं, सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी जो जबरदस्ती धर्मांतरण कराएंगे या जो कानून अपने हाथ में लेंगे, संविधान के दायरे से बाहर जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया है जी। और मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग अपने जो उत्तर प्रदेश को जो एक केंद्र बनाकर, चूंकि 2017 में चुनाव होने वाला है इसलिए ये केंद्र बनाकर ऐसा काम कर रहे हैं, तो इनके मंसूबों को सफल नहीं होने दिया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी। विचित्र हाल है। एसपी यादव जी, सरकार के लिए एक बात जरूर कहूंगा, फिर अपनी बात रखूंगा। इस चिट्ठी को निगाह में रखे हुकूमत उत्तर प्रदेश। ये चिट्ठी सबूत है, सबूत कि अलीगढ़ में जो कार्यक्रम हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है। ये चिट्ठी सबूत है, लेटर हेड पर आई चिट्ठी है। ये बताती है चिट्ठी, जिसको भारत का संविधान और सुप्रीम कोर्ट का फैसला दोनों निषेध करते हैं कि धर्म परिवर्तन में पैसे की भूमिका नहीं होनी चाहिए। ये बताती है 5 लाख 2 लाख वो काम कोई करे, मेरी इसमें रुचि नहीं। हिंदुओं ने टेंट लगाया, मुसलमानों ने लगाया या क्रिश्चियनों ने लगाया, जो लगाए सबको बंद करिए। ये टेंटबाजी का ड्रामा बंद करिए। हिंदुस्तान भुगत लिया, तीनों को बंद करिए। उत्तर प्रदेश की जमीन में ये टेंटबाजी का ड्रामा नहीं होना चाहिए। जब जिसको देखो टेंट लगा के बैठ गया, बोले जी धर्म परिवर्तन कराएंगे। जात तोड़ने के नाम पर आंदोलन क्यों नहीं करते हैं? आइए, मैं साथ चलता हूं। एक महंत अवैधनाथ रहे नहीं। अब उन्होंने जब विश्व हिंदू परिषद की बैठक हुई मीनाक्षीपुरम के बाद दक्षिण में, तो हिंदू धर्म के धर्माचार्य तैयार नहीं थे इस बात के लिए कि प्रस्ताव में जाति प्रथा निषेध पर एक पैराग्राफ जोड़ा जाए। ये अवैधनाथ जी थे जो अड़े। आइए हमारे साथ जात को तोड़ते हैं। जात तोड़ो टेंट नहीं लगाते कभी कोई, धर्म परिवर्तन का टेंट लगाते हैं। क्यों? इसमें मीठा ज्यादा है क्या? जात तोड़िए ना। आइए, अंतरजातीय विवाह के कैंप लगाइए। आइए, देखें कितना समाज सेवा का मादा है। सियासत करना चाहते हैं, गंदी सियासत। ये हिंदुस्तान की मिट्टी दूसरे किस्म की मिट्टी है। ये हिंदुस्तान की मिट्टी में चंद्रगुप्त से लेके, अशोक से लेके, औरंगजेब से लेके बाबर और हुमायूं तक कोई हमारा आदर्श नहीं हो सकता। हमारे आदर्श कबीर हैं, मीरा हैं, रामानुजाचार्य हैं, वल्लभाचार्य हैं, ख्वाजा गरीब नवाज हैं, निजामुद्दीन औलिया हैं।
जो संत फकीरों की धरती है, हम वहां से प्रेरणा लेते हैं, हम शासकों से प्रेरणा नहीं लेते। हजारों साल की गलतियों का परिमार्जन। आज कल एक बहस थी इसी मुद्दे पर, ओंकार जी, मैं हतप्रभ रह गया। ये जो भगवा परिवार है उसके एक प्रतिनिधि ने मुझसे कहा कि अमिताभ जी, सैकड़ों साल से मुगलों के समय में धर्म परिवर्तन हुआ, उसका बदला तो लेना पड़ेगा। ये तरीका है? इतिहास की गलतियों को आज दुरुस्त करेंगे इस भोरे ढंग से? मैंने एक चुनौती देता हूं, मेरे पास ईसाई प्रतिनिधि भी आए और मुस्लिम धर्म के आलिम भी आए और हिंदू धर्म के आलिम भी आए। आइए, मुझे समझाइए, कन्विंस करिए। जिसका धर्म अच्छा उधर आदमी जाएगा। एक, या आपका धर्म सूर्य की तरह होना चाहिए, आदमी उसकी रोशनी में खुद चला आएगा। ये चिट्ठी डाल के 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए की बोली लगाने की जरूरत क्यों? धर्म तो चुंबक है, अच्छा होगा तो आदमी खुद खिंचा चला आएगा। इसलिए मैं टेंटबाजी के खिलाफ हूं। उत्तर प्रदेश की सरकार से कहूंगा, आपका इकबाल चुनौती पर है। अलीगढ़ में अगर आगरा जैसी घटना की पुनरावृत्ति होती है तो उत्तर प्रदेश का माथा झुकेगा। ये बंद करिए ये सब, और हमेशा के लिए बंद करिए। धर्म व्यक्तिगत विषय है। विवेकानंद ने कहा था कि जब धर्म संगठनों में जकड़ने लगे तो समझ लीजिए विकृत होने का समय आ गया उसका। धर्म संगठनों का विषय नहीं, ये व्यक्ति के हृदय के भीतर का मसला है। मेरे लिए राम, कृष्ण, सुकरात, पैगंबर, हर सब में मुझे वही एक गुरु नानक, एक नूर की बूंद बहती दिखाई देती है जो सदियों से बह रही है। हम चंद सीटें जीतने के लिए हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को दांव पर लगा देते हैं हंसते हंसते। और मैं सबसे कहूंगा, किसी भी संप्रदाय के पुरोधा हो, चाहे हिंदू हृदय सम्राट हो, चाहे मुस्लिम हृदय सम्राट हो, चाहे क्रिश्चियन हृदय सम्राट हो, प्रभु के लिए इतना साहस रखिए, जो करिए उसकी जिम्मेदारी छाती ठोक के लेने का साहस रखिए। पर्दे के पीछे छुपिए नहीं, कायरों की भांति आचरण मत करिए। आइए, सामने खड़े होकर बोलिए। कल तक, परसों तक कुछ लोग कह रहे थे आगरा में कुछ गलत हुआ ही नहीं, जो हुआ 100% उसके साथ खड़े हैं। जब एफआईआर हो गई, मैंने आज फिर उनकी बाइट मंगवाई। आज उन्होंने कहा गलत हुआ होगा तो सजा पाएंगे लोग। मैंने कहा अरे आप तो कल कह रहे थे कुछ हुआ ही नहीं। चलो 24 घंटा में इतने बदले, इतना भी ठीक है। उत्तर प्रदेश को दांव पर मत लगाइए। 22 करोड़ लोगों का जीवन का सवाल है। ये छोटी छोटी चीजें बड़ा तनाव पैदा करती हैं। मुझे मीनाक्षीपुरम की घटना याद है, एक मीना चंद्रमोहन जी को भी याद होगी। एक मीनाक्षीपुरम की घटना ने हिंदुस्तान की राजनीति की धारा बदल दी थी। विश्व हिंदू परिषद का जन्म ही वहां से हुआ, मीनाक्षीपुरम की घटना के बाद से। ये क्या तरीका है? और लगाम तो लगानी पड़ेगी। जितने भी लोग वन्य जीवों जैसा आचरण करें, जो संगठन, उन पर लगाम लगनी चाहिए। आज छत्तीसगढ़ का एक फरमान देखा मैंने, अजब फरमान। विश्व हिंदू परिषद ने वहां स्कूलों को नोटिस दिया है कि स्कूल में कोई फादर नहीं बोलेगा, सब मास्टर जी बोलेंगे। कल ये 30 दिन का टाइम दिया, फादर बोलना बंद करो और मरियम की जगह सरस्वती की मूर्ति लगाओ पूरे प्रदेश में। ये क्या है? ये क्या है? क्या धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपने स्कूल चलाने की आजादी संविधान ने नहीं दी? अगर दी है तो फिर ये दखल क्यों? ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसमें भी विश्व हिंदू परिषद के लोग हस्तक्षेप करेंगे। सरस्वती शिशु मंदिर में कल कोई मरियम की मूर्ति लगाने आए तो भी मैं विरोध करूंगा। सरस्वती शिशु मंदिर में कोई आए और कहे फादर बोलो तो भी मैं विरोध करूंगा। आप क्यों वहां गए? तोड़ने वाली राजनीति मत करिए। और चंद्रमोहन जी, आपसे निवेदन करूंगा, आपकी पार्टी के अनुशासन के कबंध ढीले पड़ गए, जानबूझ के या अपने आप। कोई कुछ बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा, उससे मोदी जी का तेज क्षरित हो रहा है, क्षरित हो रहा है। जब वो कश्मीर में कहते हैं कि मेरे लिए केवल विकास, झारखंड में कहते हैं केवल विकास, तो लोग हंसते हैं। वो कहते साक्षी जी कह रहे गोड़ से राष्ट्रभक्त था। मुश्किल हो जाता है भरोसा।
ये सोचना होगा। आज सोच लेंगे अच्छा है, कल हो सकता है जब आप सोचने जाए तो बहुत देर हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मौलाना जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, गोयल साहब आपका, डॉक्टर चंद्रमोहन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, ओंकार नाथ जी, एसपी यादव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए समाचार प्लस।